कंप्यूटर फंडामेंटल सीखने की इस सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं वर्डपैड के बारे में। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग यह देखेंगे कि वर्डपैड क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम में वर्डपैड कैसे ओपन करते हैं, वर्डपैड में कौन कौन से ऑप्शंस हैं और उनका क्या यूज़ है, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात ये आती है कि वर्डपैड है क्या। तो वर्डपैड एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है जो कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में इनबिल्ड होकर आता है। कहने का मीन्स ये है कि अगर आप लोग विंडोज़ का कोई भी वर्जन, चाहे वो विंडोज़ 7 हो, विंडो 8.1 हो या विंडो 10 है, तो उन सभी के साथ में वर्डपैड इनबिल्ड होकर आता है। इसे आप लोगों को अपने कंप्यूटर सिस्टम में अलग से इंस्टॉल नहीं करना होता है। बेसिकली जो वर्डपैड है ये नोटपैड का एडवांस्ड वर्जन है। हम ये कह सकते हैं कि जो फीचर्स आपको नोटपैड में नहीं मिलते हैं वो फीचर्स आप लोगों को वर्डपैड में देखने को मिलते हैं। तो जो वर्डपैड है ये नोटपैड से ज़्यादा फीचर्स वाला, जबकि एमएस वर्ड से कम फीचर्स वाला वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, जहाँ पे आप लोग लेटर या अन्य डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात ये आती है कि जो वर्डपैड है इसे कंप्यूटर सिस्टम में कैसे ओपन करना है। तो ओपन करने के कई तरीके हैं। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, कीबोर्ड से विंडो के साथ में आर बटन प्रेस कीजिए तो आपके सामने एक रन कमांड का डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। तो सिंपली आप लोगों को इसके सर्च बार में टाइप करना है वर्डपैड। क्या टाइप टाइप करना है? वर्डपैड। वर्डपैड टाइप करने के बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करते ही जो वर्डपैड है ये आपके सामने कुछ इस टाइप से ओपन हो जाएगा। तरीका दूसरा है कि आप स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे सर्च कर लीजिए वर्डपैड। ठीक है, WORDPAD। एंड आप देखेंगे कि आपके सामने यहाँ पर वर्डपैड का जो शॉर्टकट है वो आपको दिखाई दे रहा है। आप इस पर क्लिक कर दीजिए तो आपके सामने वर्डपैड ओपन हो जाएगा। तरीका तीसरा ये है कि स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए, मिलेगा ऑप्शन ऑल प्रोग्राम्स का, यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको एक फ़ोल्डर दिखाई देगा एक्सेसरीज़ नाम का। तो सिंपली इस पर क्लिक कीजिए और जो भी एक्सेसरीज़ हैं वो आपके सामने शो हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप लोगों को वर्डपैड दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर दीजिए तो आपके सामने जो वर्डपैड है कुछ इस टाइप से ओपन हो जाएगा। तो जो वर्डपैड है इसका होम इंटरफेस कुछ इस टाइप से है जो आप लोग करंट में अपने मोबाइल की स्क्रीन पर या फिर कंप्यूटर पर देख पा रहे हैं। तो अगर हम बात करें इसके इंटरफेस के बारे में तो सबसे ऊपर आप लोगों को एक पट्टी दिख रही होगी, ये पट्टी। इस पट्टी को हम बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं? टाइटल बार। बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। तो ये डॉक्यूमेंट है इस फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम होता है। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप लोग वर्डपैड में कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे उसको आप जब सेव कर देंगे तो जिस नाम से आप सेव करेंगे वो आप लोगों को इस जगह पर दिखाई देगा जो आप लोगों को डॉक्यूमेंट जहाँ पर लिख के आ रहा है। देन इसके बाद लिखा हुआ है वर्डपैड एंड यहाँ पे आप लोगों को लेफ़्ट साइड में एक पट्टी दिख रही होगी जहाँ पे कुछ आइकॉन्स बने हुए हैं। तो इस पट्टी को, इतनी पट्टी को हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, जहाँ पे आप लोगों को सेव, अंडू और रीडो का आइकॉन दिखता है जहाँ से आप लोग ये टास्क कर सकते हैं। देन इसके बाद थोड़ा सा नीचे आप लोगों को यहाँ पर दो आइकॉन दिख रहे होंगे कुछ इस टाइप से। एक में लिखा हुआ है होम, एक में लिखा हुआ है व्यू। तो इसको हम बोलते हैं टैब। क्या बोलते हैं? टैब। बेसिकली हमने यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में होम पर क्लिक किया हुआ है तो जो होम से संबंधित ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो बेसिकली जो ये पट्टी आप देख पा रहे हैं, कौन सी पट्टी? ये पट्टी। इस पट्टी को हम बोलते हैं रिबन। क्या बोलते हैं? रिबन। तो जो होम है उसका रिबन कुछ इस टाइप से है और जो ये रिबन है इसमें कई सारे सेक्शन हैं। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा क्लिपबोर्ड सेक्शन है, फ़ॉन्ट का सेक्शन है, ये पैराग्राफ का सेक्शन है, इंसर्ट का सेक्शन है और एडिटिंग का सेक्शन है। तो जो रिबन है ये कई पार्ट्स में है। अगर हम लोग व्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो अलग अलग टैब के अलग अलग ऑप्शन हैं। तो सबसे पहले हम लोग होम टैब का जो रिबन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कर लेते हैं। तो अगर आप लोगों को अपने इस करंट डॉक्यूमेंट में कुछ भी पेस्ट करना है तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन पेस्ट स्पेशल का और पेस्ट का। तो अगर आपने पहले से कोई कंटेंट कॉपी करके रखा हुआ है तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करके उस कंटेंट को पेस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए मैंने पहले से ही इस कंटेंट को कॉपी किया था और हमने यहाँ पर क्लिक करके इसको पेस्ट कर दिया है।
देन इसके बाद अगर आप लोगों को इसमें कोई भी कंटेंट कॉपी करना है, फॉर एग्जांपल मुझे इतना कंटेंट कॉपी करना है, तो सबसे पहले माउस या फिर कीबोर्ड की हेल्प से उस कंटेंट को सेलेक्ट करना होगा। तो हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि जो ये कट और कॉपी वाले ऑप्शन हैं ये इनेबल हो गए हैं। तो बेसिकली कट अगर आप करेंगे तो जो कंटेंट आपने सेलेक्ट किया है वो यहाँ से कट हो जाएगा। तो हमने कट पर क्लिक किया तो आप देखेंगे कि जो कंटेंट हमने सेलेक्ट किया था वो कट चुका है। देन इसके बाद अगर जो मैंने कंटेंट यहाँ से कट किया है उसे मुझे जहाँ पर भी पेस्ट करना हो तो कर्सर से वहाँ पर क्लिक कर दीजिए। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर इस लोकेशन पर उसको पेस्ट करना है तो मैं कंट्रोल के साथ में वी या फिर आप लोगों को मिलेगा ऑप्शन पेस्ट का, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो जो कंटेंट है वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की कि जब हमने कट किया था टेक्स्ट को तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिलीट हो गया था और नई पोजीशन पर जहाँ हमने पेस्ट किया था वहाँ पर आ चुका है। लेकिन अगर मैं किसी कंटेंट को कॉपी करता हूँ, फॉर एग्जांपल हमने इतना कंटेंट को कॉपी कर लिया है, अगर मैं यहाँ से कॉपी पर क्लिक करूँगा तो इससे क्या होगा कि जो कंटेंट है ये कॉपी हो जाएगा और ये अपनी जगह से डिलीट नहीं होगा और मैं जहाँ चाहूँगा वहाँ पर मैं कंट्रोल के साथ में वी बटन प्रेस करके इसको पेस्ट कर लूँगा। तो कट और पेस्ट में क्या अंतर है? कट में क्या होता है कि जो भी कंटेंट आपने सेलेक्ट किया होगा वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से हट जाएगा, जबकि कॉपी में क्या होता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर भी रहता है और आपने जहाँ पर पेस्ट किया है वहाँ पर भी रहता है। तो मैं आप लोगों को इन तीनों की शॉर्टकट की बता देता हूँ, अगर आप लोग बिगिनर्स हैं तो आप इनको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो जो पेस्ट है इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल वी, क्या होती है कंट्रोल वी। देन इसके बाद आता है कट, तो कट की होती है कंट्रोल प्लस एक्स। देन आता है कॉपी, तो कॉपी की होती है कंट्रोल प्लस सी। ओके, अब देखिए आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा होगा ऑप्शन पेस्ट स्पेशल का। इसको मैं जब इसका बनाऊंगा एडवांस्ड वीडियो तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो इतना सेक्शन आपने कवर कर लिया है। देन इसके बाद आप लोगों को अगर फॉन्ट से संबंधित कोई भी चेंजमेंट करना हो तो उसके लिए आप फॉन्ट सेक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद अगर मुझे इसका फॉन्ट फैमिली चेंज करना है तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करूँगा और जो भी मुझे फैमिली चाहिए, फॉन्ट फैमिली चाहिए, मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर ले लिया है कुछ इस टाइप से, आप देखिए इसका जो फॉन्ट है वो चेंज हो गया है। देन इसके बाद अगर फॉन्ट का साइज़ बढ़ाना है तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पे आना है फॉन्ट साइज़ पे, इस एरो पे क्लिक कर दीजिए एंड जो भी साइज़ आपको चाहिए अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने ले लिया है फॉर एग्ज़ाम्पल 20, ठीक है। देन इसके बाद अगर आप लोग चाहें तो आप यहाँ से भी साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं या फिर आप लोग ये काम यहाँ से भी बखूबी कर सकते हैं। तो जो छोटा वाला ए है अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो कंटेंट है उसका साइज़ छोटा होता जाएगा, जबकि कैपिटल वाले ए पर क्लिक करते ही जो फॉन्ट है वो ग्रो होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। देन इसके बाद आप लोग यहाँ से जो दिख रहा सेक्शन यहाँ से आप लोग कंटेंट को बोल्ड कर सकते हैं। तो बोल्ड करने के लिए आप लोग कंट्रोल बी या फिर यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। तो हमने यहाँ पर इससे क्लिक कर दिया तो आप देखेंगे कि जो कंटेंट है वो बोल्ड हो गया है, ठीक है। कंट्रोल, ठीक, ओके, या तो आप लोग शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। देन इसके बाद अगर आप लोगों को कंटेंट इटैलिक करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले उस कंटेंट को सेलेक्ट करना होगा। तो हमने इस कंटेंट को यहाँ से कर लिया है सेलेक्ट एंड इसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा आई पर, तो जो कंटेंट है वो इटैलिक हो गया है, ठीक है। देन इसके बाद अगर कंटेंट में अंडरलाइन करनी है तो इसके लिए आप लोग कंट्रोल प्लस यू या फिर इस वाले आइकन जो आपको दिख रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है यू अंडरलाइन, इस पर क्लिक कर देंगे तो उस कंटेंट में अंडरलाइन आ जाएगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर कंटेंट को स्ट्राइक थ्रू करना है यानी कि जो टेक्स्ट है उसके बीच से उसको कट करना है तो उस केस में आप लोग यहाँ पर ABC इस पर क्लिक कीजिए जिसको हम बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। तो जो कंटेंट है कुछ इस टाइप से होगा, तो ये आपका होता है स्ट्राइक थ्रू। देन इसके बाद अगर आप लोगों को कोई इक्वेशन लिखनी है, लाइक मुझे लिखना है a+b का होल स्क्वायर, क्या लिखना है a+b का होल स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि जो स्क्वायर होता है ये दो होता है, ये ऊपर होता है बेस लाइन से, यानी कि जो ये 2 है ये कुछ इस टाइप से होता है। मैं आपको दिखाता हूँ पेंट पे ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा है
ए प्लस बी, तो आप जानते हैं कि जो 2 है वो थोड़ा बेस लाइन से ऊपर होता है, कुछ इस टाइप से। तो अगर आप लोगों को इस कंटेंट को कुछ इस टाइप से डिस्प्ले करना है तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे सुपर स्क्रिप्ट। तो सिंपली आपको इसको सेलेक्ट करना है, किसको, जिस कंटेंट को बेस लाइन से ऊपर सेंड करना है। तो हमने यहाँ से 2 को कर लिया है सेलेक्ट, एंड मिलेगा ऑप्शन यहाँ पर एक्स स्क्वायर का, जिसको हम बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। इस पर क्लिक कर देंगे तो जो कंटेंट होगा जो आपने सेलेक्ट किया था वो बेस लाइन से ऊपर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों को लिखना है कोई केमिस्ट्री की इक्वेशन लाइक H2O, तो आप जानते हैं कि इस केस में जो 2 है वो बेस लाइन से नीचे होता है। तो हमें 2 को बेस लाइन से नीचे भेजने के लिए सबसे पहले उसे सेलेक्ट करना होगा। तो हमने कर लिया है सेलेक्ट, एंड सेलेक्ट करने के बाद मिलेगा ऑप्शन एक्स बेस 2 का, जिसको हम बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। इस पर क्लिक कर दीजिए तो जो कंटेंट आपने सेलेक्ट किया था वो बेस लाइन से नीचे आ जाएगा, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। देन इसके बाद अगर आपको किसी सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल न्यू आइडियाज़ को और दबाइए बेल आइकन हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। अगला ऑप्शन आता है टेक्स्ट हाइलाइटर, कि अगर आपके पास कोई कंटेंट है उसको हाईलाइट करना है तो आप ये काम कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे ऑन द इंसर्ट टैब इसे हाईलाइट करना है, तो हमने इसको कर लिया है सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद मिलेगा ऑप्शन टेक्स्ट हाइलाइटर कलर का। तो सिंपली आपको एरो पे क्लिक करना है, एंड जिस भी कलर का आपको हाइलाइटर चाहिए आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो हमने यहाँ पर येलो पे क्लिक कर दिया है, तो आपने देखा कि जो टेक्स्ट है उसमें येलो हाईलाइट हो गया है। अगर आप लोगों को इससे हाइलाइटर हटाना है तो फिर से क्या कर लीजिए, इसको कर लीजिए सेलेक्ट, एंड यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन नो कलर का। इस पर आप क्लिक कर देंगे तो जो हाइलाइटर है वो रिमूव हो जाएगा। देन इसके बाद अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो तो उसके लिए उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए जहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट कलर, ठीक है, इस एरो पे क्लिक करते ही ये आपसे पूछेगा कि आपको कौन सा कलर अप्लाई करना है। तो अगर आपको इनमें से कोई कलर पसंद नहीं आता है तो मिलेगा ऑप्शन मोर कलर्स का। इस पर क्लिक कर दीजिए और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार यहाँ से उस कलर को सेलेक्ट कर लीजिए। तो हमने यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लिया है, हमने ओके पर क्लिक किया तो आपने देखा कि जो कलर हमने वहाँ पर सेलेक्ट किया था वही यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। तो ये जो आपके सारे ऑप्शन थे ये संबंधित थे फ़ॉन्ट से। देन इसके बाद आता है पैराग्राफ। तो अगर आप लोगों को अगर आप लोगों को पैराग्राफ में कोई फॉर्मेटिंग करनी है तो आप इन ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो ये पैराग्राफ है जिसे हमने प्रेजेंट टाइम में सेलेक्ट किया हुआ है, अगर मुझे इसका इंडेंट इंक्रीज़ करना है या फिर डिक्रीज़ करना है तो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जो इंडेंट है वो डिक्रीज़ होगा, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जो इंडेंट है वो इंक्रीज़ होगा। तो हमने इस पर क्लिक किया तो आप देखिए कि जो पैराग्राफ हमने सेलेक्ट किया था उसका इंडेंट इंक्रीज़ हो रहा है। अगर मुझे कम करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जो कंटेंट है उसका इंडेंट डिक्रीज़ होगा, ठीक है। देन इसके बाद कभी-कभी क्या होता है कि आपके पास कुछ आइटम्स होते हैं जिस पे आप बुलेट अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास कुछ कंटेंट इस टाइप से है, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, ठीक है, नोएडा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको जो ये आइटम्स हैं मुझे इनको थोड़ा-सा डेकोरेट करना है, मुझे इस पर लिस्ट अप्लाई करनी है, तो ये काम आप कैसे कर पाएँगे? तो हमने इसको कर लिया है सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद मिलेगा ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर स्टार्ट अ लिस्ट का। इस पे क्लिक कर दीजिए और अपनी मर्ज़ी से आप इस पर जो भी लिस्ट अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 2 3 वाले पर क्लिक कर दिया है, तो आपने देखा कि जो 1 2 3 है ये अप्लाई हो चुका है, ठीक है। देन इसके बाद अगर आप लोगों को जो ये लाइन्स हैं इनके बीच में जो स्पेस है उसको कम या फिर ज़्यादा करना है, तो इसके लिए आप क्या करें, उस कंटेंट को सेलेक्ट कर लीजिए एंड मिलेगा ऑप्शन लाइन हाइट का। इस पे आप क्लिक कर दीजिए और अपनी मर्ज़ी से आप यहाँ पर जो भी स्पेस देना चाहते हैं लाइन के बीच में यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो हमने दे दिया है 2 पॉइंट। तो आप देखिए कि जो लाइन के बीच में स्पेस था वो पहले से बढ़ गया है।
देन इसके बाद आता है अगला सेक्शन एंड दैट इज़ इंसर्ट का, कि अगर आपको किसी दूसरी लोकेशन से कुछ इंसर्ट करना है या आप यहाँ पर कोई डेट एंड टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं या कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट करनी है तो मैं सिंपली यहाँ पर पिक्चर पर क्लिक करूँगा, ठीक है। एंड यहाँ से जिस भी लोकेशन पे आपकी पिक्चर है वहाँ से आप उस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद ओपन पे क्लिक कर देंगे तो जो इमेज है आपके इस करंट डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगी। अगर आपको कोई कंटेंट पेंट से लाना है, यानी कि आप चाहते हैं कि जो हमने कंटेंट पेंट पे बनाया है मैं वहाँ पर बनाऊँ, बनाने के बाद यहाँ पे इंसर्ट कर लूँ, तो इसके लिए आपको पेंट ड्राइंग इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने जो पेंट है वो ओपन हो जाएगी और आप जो भी यहाँ पर क्रिएट करेंगे वो आपके उस डॉक्यूमेंट में इंपोर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल के लिए यहाँ पर बनाया कि स्टार, एंड हमने क्या किया, अपने इस डॉक्यूमेंट को ओपन किया तो आपने देखा कि जो कंटेंट हमने एमएस पेंट पे बनाया था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। अगर आपको डेट और टाइम इंसर्ट करना है तो उसके लिए आपको डेट एंड टाइम पे क्लिक करना होगा एंड जिस भी फॉर्मेट में आपको डेट और टाइम चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए 21 जून 2021 वाला फॉर्मेट, तो हमने इस पर क्लिक कर दिया है। ओके पर हमने क्लिक किया तो जो डेट है वो इंसर्ट हो चुकी है। अगर आपको कोई अदर ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है लाइक एमएस वर्ड से या फिर फोटोशॉप से या एक्सेल से तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, मेरे पास कोई, मैं क्या करता हूँ वर्ड डॉक्यूमेंट में एक कंटेंट तैयार करता हूँ और मैं उस कंटेंट को अपने इस डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करूँगा। तो हमने इस लिस्ट से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट इस पर क्लिक कर दिया, ओके पर क्लिक किया तो जो एम एस वर्ड है वो ओपन हो जाएगा और मैं जो कुछ भी यहाँ करूँगा वो ऑटोमेटिकली उस वर्ड पैड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट होता जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर लिखा अपना नाम और मैं इस नाम को कर देता हूँ थोड़ा सा इंक्रीज़, बोल्ड मैंने कर दिया है, इटैलिक कर दिया है, अंडरलाइन कर दिया है। तो आप देखेंगे कि हमने यहाँ से कोई भी कलाकारी नहीं की है और आप देखेंगे कि जो डॉक्यूमेंट है, जो कंटेंट है, ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ चुका है जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया था वर्ड में। तो आप इस प्रकार से अलग-अलग लोकेशन से या फिर यहीं से डेट और टाइम इंसर्ट कर सकते हैं। देन इसके बाद अगर आपको अपने इस डॉक्यूमेंट में कुछ फाइंड आउट करना है, अभी क्या है कि जो डॉक्यूमेंट है छोटा है, तो अगर मैं आपसे कहूँगा कुछ भी ढूँढने के लिए तो आप आराम से सर्च कर लेंगे। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंट है वो काफ़ी बड़ा होता है, उसमें कई सारे पेजेस होते हैं तो उस केस में मैन्युअली सर्च करना मुश्किल होता है। तो ऐसे में आप फाइंड की हेल्प ले सकते हैं। तो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल+F, हमने इस पर क्लिक किया एंड जो भी आपको इस डॉक्यूमेंट में सर्च करना है आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे सर्च करना है कि दैट कहाँ पर लिखा है, तो हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है दैट एंड फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया तो आप देखिए जहाँ पर दैट था उसने उसको हाईलाइट कर दिया है। मैं यहाँ पर क्लिक करता जाऊँगा, बारी बारी से जो भी दैट होंगे वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट होते जाएंगे इस ऑप्शन से। तो आप इस प्रकार से उस कंटेंट को फाइंड कर सकते हैं। अब होता क्या है कभी कभी कि आपसे कुछ मिस प्रिंटिंग हो जाती है, मिस टाइपिंग हो जाती है। तो अगर आप लोगों को किसी कंटेंट को पर्टिकुलर किसी कंटेंट से रिप्लेस करना है, फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, इस डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते समय गलती से हमने टाइप कर दिया यू। क्या टाइप कर दिया हमने? यू, जबकि टाइप करना था वी। तो इस केस में अगर आप यू ढूंढेंगे अपने मैनुअली आँखों से तो उस केस में आपको टाइम लगेगा और हो सकता है कि 1-2 छूट भी जाएँ। तो ऐसे में अगर आपको किसी कंटेंट को किसी दूसरे कंटेंट से रिप्लेस करना है तो इस केस में आप लोग रिप्लेस का यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली सबसे पहले आपको पहले ऑप्शन में देना होगा फाइंड व्हाट, कि इस डॉक्यूमेंट में क्या सर्च करना है, यानी कि किसकी जगह पर आप रिप्लेस करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट में जहाँ-जहाँ पर यू लिखा है वहाँ-वहाँ पर वी हो जाए। तो फाइंड व्हाट में मैं लिखूँगा यू और रिप्लेस विद मैं कर दूँगा वी। तो जहाँ-जहाँ पर यू होगा वहाँ-वहाँ पर वी आ जाएगा। तो अगर आप रिप्लेस पर क्लिक करेंगे तो जो सबसे पहला वाला होगा कर्सर से वो रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पूरे डॉक्यूमेंट में ही रिप्लेस करना है यू को वी से तो आपको रिप्लेस ऑल पे क्लिक करना होगा और आप देखेंगे कि जो भी यू थे वो वी में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है। देन इसके बाद अगला ऑप्शन आता है सेलेक्ट ऑल का। तो अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट का जो कंटेंट है पूरा का पूरा एक बार में
सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आप Ctrl+A या फिर सेलेक्ट ऑल यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो जो डॉक्यूमेंट होगा पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये थी आपकी होम टैब। साथियों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियोस आप मिस ना कर सकें। देन इसके बाद जो अगली टैब है एंड दैट इज़ व्यू। तो व्यू से क्या होता है, आप इस डॉक्यूमेंट को जूम इन कर सकते हैं। जूम आउट पे क्लिक करने से जो डॉक्यूमेंट का जूम साइज है वो डिक्रीज़ होगा। तो जूम इन से इंक्रीज़ और जूम आउट से डिक्रीज़। तो इस टाइम पे क्या है 110%। तो अगर आपको 100% पे लेके जाना है तो सिंपली आप लोग 100% पे क्लिक कर देंगे तो जो डॉक्यूमेंट है ये 100% पर जूम हो जाएगा। देन इसके बाद अगर आपको अपने इस डॉक्यूमेंट में इस इंटरफेस में रूलर चाहिए तो आप रूलर पे चेक कर देंगे तो आपके सामने जो रूलर है वो दिखाई देगा। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया है तो आप देखिए यहाँ पर रूलर शो हो रहा है। ठीक है, देन इसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि जो स्टेटस बार है ये शो हो या फिर ना हो तो आप इसको यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो हमने इसको अनचेक कर दिया है तो आपने देखा यहाँ से जो स्टेटस बार की पट्टी थी वो हट गई है। अगर मैं इसको चेक करूँगा तो आप देखिए यहाँ पर जो स्टेटस बार की पट्टी है वो फिर से आ गई है। देन इसके बाद आप आता है वर्ड रैप। तो आप समझिए ध्यान से वर्ड रैप क्या होता है। तो हमने क्या किया, इस कंटेंट को सिलेक्ट किया और वर्ड रैप पे हमने कर दिया नो रैप। तो आप देखिए कि वो पूरा का पूरा जो वाइडली जो भी लाइन थी, जो पैराग्राफ था वो एक लाइन में ही आएगा। अब मुझे इसे हॉरिजॉन्टली करना पड़ेगा। तो नो रैप का मतलब ये होता है कि जो कंटेंट आपने लिखा है वो ऑटोमेटिकली नई लाइन से नहीं आएगा, वो पूरा का पूरा कंटेंट एक लाइन में ही दे देगा। अगर मैं यहाँ से रैप टू विंडो कर दूंगा तो इस केस में जितनी बड़ी मेरी विंडो है उसमें लाइन बनती जाएंगी। तो अभी तक ये लाइन जो थी एक लाइन में आ रही थी, लेकिन अब क्या कर रही है, जितनी बड़ी मेरी कंप्यूटर की विंडो आपको दिख रही है उतने में ये कंटेंट कवर कर रहा है। जितना एक लाइन में आ रहा है उतना एक लाइन में आ रहा है, बाकी बचा हुआ कंटेंट नई लाइन से आ रहा है। जबकि उसमें क्या था, पूरा एक पैराग्राफ एक लाइन में आ रहा था। अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा रैप टू रूलर तो ये रूलर के रिस्पेक्ट में जो लाइंस हैं वो ब्रेक करेगा। आप यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो रूलर है वो सेट है, तो ऐसे में जो लाइन है ये ऑटोमेटिकली यहाँ से ब्रेक हो जा रही है। अगर मैं नो रैप कर दूंगा तो ये जो लाइन है, जो ये पैराग्राफ है, ये एक लाइन में ही आएगा। देन इसके बाद यहाँ पर आपकी दी गई हैं मेज़रमेंट यूनिट्स। तो ये आपको दिख रहा होगा सेंटीमीटर में। मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो जो रूलर है वो इंचेस में आ गया है। मैंने पॉइंट्स पे क्लिक कर दिया तो जो रूलर है वो पॉइंट्स में आ गया है। तो आप इस टाइप से जो वर्ड पैड है उसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने पूरा प्रयास किया हुआ है कि आपको समझ में आए। अब बात आती है सेव और सेव एज़ करने की। तो आपको यहाँ पर मिलेगा ऑप्शन वर्ड पैड का, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से आप एक नया डॉक्यूमेंट या फिर पहले से बने डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं, फाइल को सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, जो पेज का सेटअप है उसे सेट कर सकते हैं, इसको ईमेल में सेंड कर सकते हैं। तो सेव करने के लिए आपको सेव पे क्लिक करना है एंड सेव पर क्लिक करते ही आप जिस भी लोकेशन पर इस फाइल को सेव करना चाहते हैं वहाँ पर जाकर उस लोकेशन को सेट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मुझे इस डॉक्यूमेंट को डेस्कटॉप पे सेव करना है तो हमने डेस्कटॉप पर क्लिक कर दिया है एंड जो भी फाइल का नाम देना चाहते हैं आप यहाँ पर दे दीजिए। तो मैंने दे दिया है वर्ड पैड। एंड ध्यान दीजिए जो वर्ड पैड की फ़ाइल होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट RTF में सेव होती हैं, यानी कि रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव होती हैं। तो हमने सेव पर क्लिक कर दिया है तो जो डॉक्यूमेंट है जिस भी लोकेशन पर हमने सेव किया है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर सेव हो गया होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। चूँकि हमने उस डॉक्यूमेंट को डेस्कटॉप पे सेव किया था तो आप यहाँ पर देखिए जो फाइल है यहाँ पर सेव हो चुकी है। तो आप इस प्रकार से जो वर्ड पैड है उसको ऑपरेट करते हैं। मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फ्रेंड्स। अगला ऑप्शन आता है टेक्स्ट